देखिए, हर किसी के पास सब कुछ करने का वक्त नहीं होता, लेकिन फिर भी आप वही काम कर सकते हैं जो काम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज दानिश मुजफ्फर एंड यू आर वाचिंग सीख लो। दोस्तों, आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, क्योंकि प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम बाज़ाब्ता कहते रहे कि अगर आपके पास कोई सवाल है, आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है, या आप चाहते हैं कि हम किसी सर्टेन टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं और उन टॉपिक को आप तक लेकर आएँ, उसके ऊपर लेसन्स बनाएं, तो आप हमें वो टॉपिक्स भेज सकते हैं, वो सवालात, वो क्यूरीज कमेंट्स में या पर्सनल मैसेजेस में भेज सकते हैं। और मुझे बड़ी खुशी है, लिटरली आई एम सेइंग, कि आप तमाम लोगों का भरपूर रिस्पॉन्स आ रहा है। आप तमाम लोगों के बेजा सवालात आते हैं और वो सवालात हमारा दिल बहुत खुश करते हैं, और उन सवालात के ऊपर हम अपने नए लेसन्स बनाना शुरू कर चुके हैं। यस, और आज की जो वीडियो है वो वीडियो आपके ही सवालात में से निकाली गई वीडियो है। और बहुत सारे लोगों ने म्यूचुअल एक सवाल किया कि सर टाइम मैनेजमेंट के ऊपर कोई लेसन होना चाहिए, तो हियर वी आर, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर एक लेसन लेकर आया हूं। लेकिन याद रखिएगा, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, और इस वीडियो को आप एक बार देखकर शायद समझ में ना आए, तो इस वीडियो को अगर समझ नहीं आ रही है तो बार बार देखें, इस वीडियो को घुमा घुमा कर पीछे कर करके देखिए, ताकि ये वीडियो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आए। ठीक है, और मैं तो कहता हूँ पहले से लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो इतनी बेहतरीन होने वाली है कि आपके दिमाग की बत्ती जल जाएगी इससे इंशाल्लाह। अब आते हैं बात के ऊपर, अपने आज के टॉपिक के ऊपर। देखिए, आज हम टुडे वी आर गोइंग टॉक अबाउट टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि टाइम क्या चीज है। देखिए, टाइम एक ऐसा टूल है जो अमीर को भी उतना ही मिला है जितना गरीब को मिला है, बच्चे को भी उतना ही मिला है जितना बड़े को मिला है। ठीक है, नौजवानों को भी उतना ही मिला है जितना जो है वो बूढ़े लोगों को मिला है, लड़कों को भी उतना ही मिला है जितना लड़कियों को मिला है। बट अगेन आप ये देखें कि उस एक ही तरह के टाइम को यूज करते हुए कौन कहां पर है। 24 घंटे आपके पास मौजूद हैं, जो अपने 24 घंटे को जितना इफेक्टिवली यूज करता है, जितना बेहतरीन, जितना कारामद बनाता है, वो उतना ही ज्यादा कामयाब होता है। इस बात की मिसाल देखिए, अगर हमें यह समझना है कि टाइम मैनेजमेंट क्या चीज है, तो उससे पहले से मैंने कहा कि टाइम को आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए, टाइम क्या है, दिन भर के 24 घंटे, रात और दिन को मिलाकर आपको मिलता है टोटल 24 घंटे। अगर आप उसको मिनट्स में डिवाइड करें तो वो कोई टोटल बनते हैं कोई 1440 मिनट, और अगर आप उसको और छोटे नंबर्स में ले जाएं तो वो आपके बनेंगे सेकंड्स में, जो कि बनेगा आई गेस 66,400 सेकंड इन अ डे, विच इज इक्वल फॉर पुअर एंड रिच एज वेल। गरीब हो या अमीर हो, सबको इक्वली मिला है। कोई, अगर आप अपने स्कूल के टॉपर हैं तो आपको भी उतना ही टाइम मिला है, अगर आप अपने स्कूल में एवरेज स्टूडेंट हैं तो भी आपको उतना टाइम मिला है, अगर आप अपने स्कूल के अंदर जो है वो लाइक बिलो एवरेज हैं, फेल हो जाते हैं, कोई बात नहीं, हो जाते हैं। यस, यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू यूज योर टाइम इफेक्टिवली। अब मैं सबसे पहले इस बात को समझाने, टाइम मैनेज करने से पहले समझाना चाहूंगा कि एक्चुअली टाइम को मैनेज करने के लिए आपने करना क्या है। देखिए, टाइम मैनेज करने का मकसद ये नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ टाइम को बांध दें कि मैं 1 घंटा ये करूंगा, आधा घंटा वो करूंगा, 15 मिनट ये करूंगा और आपका टाइम मैनेज हो जाएगा। नहीं, लेकिन याद रखिए, आपको टाइम मैनेज करने के लिए सबसे पहले उन चीजों को हटाना पड़ेगा अपनी जिंदगी में से जो चीजें आपका टाइम जाया करती हैं। टाइम मैनेज करने से पहले आपको टाइम जाया करने वाली चीजों को हटाना पड़ेगा। जी हाँ, अब मैं जो आपसे ये बात कर रहा हूँ कि आपको टाइम मैनेज करने से पहले टाइम जाया करने वाली चीजों को अपनी जिंदगी से निकालना पड़ेगा। टाइम जाया करने वाली चीजें भी होती हैं हमारी जिंदगी में, और वही आपका सारा टाइम, आपकी सारी एनर्जी, आपकी सारी जो पॉजिटिविटी होती है वो खींच लेती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, टाइम जाया कैसे होता है हमारा, कैसे कैसे आप टाइम को जाया कर सकते हैं। टाइम कैसे जाया हो सकता है, आपने कोई खबर सुनी, अब टाइम जाया होने के तरीके बता रहा हूँ। आपने कोई खबर सुनी, कोई न्यूज सुनी, और आप अब उस न्यूज को बैठकर उसके ऊपर तबसरे कर रहे हैं, आप अपने दोस्तों से उसके बारे में बात कर रहे हैं। अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है, हर बंदा, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट कोरोना वायरस, सब हर बंदा यही बात कर रहा है, गरीब मरेंगे, अमीर मरेंगे, कौन जिंदा रहेगा, कौन जिंदा नहीं रहेगा, कोविड-19 कहाँ फैल रहा है, अमेरिका में कितने केसेस हो गए, पाकिस्तान में कितने केसेस हो गए, कौन सा अस्पताल सही बोल रहा है, कौन सा अस्पताल गलत बोल रहा है, ये आप तबसरा कर रहे हैं, विच इज एक्चुअली टेकिंग योर टाइम, विच हैज नो रिजल्ट, राइट। आप इन चीजों के ऊपर जब आप तबसरे करते हैं तो आपका टोटली टाइम वेस्ट होता है,
जो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होता किसी भी सूरत हाल। आप इसके ऊपर तबसरा करेंगे, आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास सोशल मीडिया है, आप बिला वजह सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया आपको कुछ नहीं दे रहा, अब सोशल मीडिया आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, ठीक है। अब आप कोई ऐसी किताब पढ़ रहे हैं जिस किताब से नॉलेज तो आपको मिल रही है, लेकिन वो नॉलेज आपकी ना फील्ड की है, ना ही वो नॉलेज आपको काम आ सकती है फ्यूचर में। तो जाहिर सी बात है, देखिए नॉलेज है तो अच्छी बात है, लेकिन वो नॉलेज जो आपके लिए काम की है ही नहीं, वो नॉलेज अगर आप हासिल कर रहे हैं तो उस नॉलेज में भी आपका वक्त जाया हो रहा है। अगर आप और बात करें, आप बिला वजह टेलीविजन देख रहे हैं, बिला वजह टेलीविजन देख रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है। लेकिन अगर आप बात करते हैं कि सर ये सारी चीजें जिंदगी का हिस्सा है, ये सारी चीजें जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन इन तमाम चीजों के अंदर आपको अपने वक्त को पाबंद करना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट में सबसे पहला जो उसूल होता है वो ये होता है कि पंक्चुअलिटी, पाबंदी। आप कितने मुस्तकिल मिजाज हैं अपने टाइम को पाबंद करने के लिए। 1 घंटे की जगह कहाँ आप 5 मिनट में टेलीविजन देखकर अपना काम कर सकते हैं। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम फारिग होते हैं और हमारे पास कुछ करने को नहीं होता, तो हम बिला वजह के काम निकाल के बैठ जाते हैं। इंस्टेड ऑफ डूइंग समथिंग जिससे आपको कोई फायदा हो, जिससे आप कुछ यू जस्ट नीड टू मेक द मोस्ट ऑफ दैट टाइम, आप उसको किसी और काम को निकाल कर बैठ जाते हैं। और होता ये है कि उस काम का कोई रिजल्ट नहीं होता। वो ऐसा काम होता है कि आप कर लें तो ठीक है, नहीं करेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो ऐसे कामों से आपको बचना है। टाइम मैनेज करने के लिए सबसे पहले आपने इन तमाम कामों को जो है वो क्या करना है, छोड़ देना है। इन तमाम कामों को आपने हटाना है, या इन तमाम कामों का टाइम जो है ना आपने थोड़ा सा मुख्तसर करना है। देखिए याद रखिएगा, टाइम वही इंसान मैनेज कर सकता है जिसका कोई गोल हो, जिसका कोई मुस्तकबिल में जो कोई प्लान रखता हो। अगर आपका मुस्तकबिल कोई प्लान नहीं है तो मैं माजरत चाहता हूँ, आप टाइम मैनेज नहीं कर सकते। आप क्योंकि जाहिर सी बात है, जिसका कोई प्लान ही नहीं है वो टाइम मैनेज करके करेगा क्या। दूसरे किस्म के लोग वो होते हैं जो टाइम मैनेज नहीं कर पाते, जो लेजी होते हैं। लेजी लोगों की जिंदगी में या नॉन सीरियस लोगों की जिंदगी में अक्सर और बेशतर प्रॉब्लम यही होती है कि वो मुस्तकिल मिजाजी नहीं होते, वो बड़े लेजी बोन होते हैं। उनको आप 1000 बार समझा दें कि बेटा ये काम करना है, इस काम से ये फायदा होगा, और रात को सुनेंगे इस कान से और सुबह जब उठेंगे तो इस कान में इतना बड़ा सुराख होगा कि इस सुराख से सारी चीजें उसके दिमाग से निकल चुकी होगी। तो ऐसे लोग भी अपनी जिंदगी में टाइम को मैनेज नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को आप जितना भी लेक्चर दे दें बेकार, ठीक है। अब देखें, अब कितना टाइम आप जाया करते हैं अपनी जिंदगी का। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे एग्जाम्पल देता हूँ कि आपने अखबार पढ़ा और उस पर आपने तबसरा किया 1 घंटा। आपने जो है वो सोशल मीडिया इस्तेमाल किया दिन में 1 घंटा, लेकिन वैसे 1 घंटा सोशल मीडिया को यूज करता नहीं है। नाउ क्वारंटाइन के अंदर तो सिर्फ सोशल मीडिया हर जगह पर, ठीक है। आपने अपना 1 घंटा दिन का ज़ाया कर दिया सुस्ती में, आपने दिन का अपना 1 घंटा ज़ाया कर दिया टेलीविजन देखने में, आपने अपने दिन का 1 घंटा ज़ाया कर दिया गॉसिप्स के अंदर, बातें करके, इसकी बुराई करके, उसकी चुगली करके, एंड ऑल दैट, ठीक है। ऐसे आपने कितने घंटे ज़ाया कर दिए। लेट्स जस्ट हैव एन एग्जांपल कि हमने 1-1 घंटा करके 5 चीज़ों में दिन में 5 घंटे ज़ाया कर दिए। अब जब आपने 5 आवर्स a day ज़ाया किए, इसको जरा मल्टीप्लाई करें, एक हफ्ते में आपने कितने घंटे ज़ाया किए, 35 घंटे। एक हफ्ते के अंदर आपने 35 आवर्स अ वीक आपने ज़ाया कर दिए। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें और तो ये 140 आवर्स अ मंथ बन जाता है। 35 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल्स टू 140 आवर्स अ मंथ, राइट। अगर आप इसको इन महीनों को आप और मल्टीप्लाई कर दें फ्यूचर के पूरे साल से, तो जिस तरह आपने 140 घंटा एक महीने में ज़ाया किया है, इसी तरह आपने 1680 घंटे एक साल में ज़ाया कर दिए। 1680 घंटे एक साल में जब आपने ज़ाया किए, इसका मकसद ये है कि आपने 70 दिन अपने एक साल में ज़ाया कर दिए। 70 दिन का मतलब 2 महीना, लगभग 2 महीना 10 दिन। आपने तकरीबन 2 महीना 10 दिन अपनी जो है वो पूरे साल का ज़ाया कर दी। अब आप ये सोचें कि अगर आपने साल में 2 महीना 10 दिन 1680 घंटे आपने ऐसे ज़ाया कर दिए, तो सोचे ना आपका जितना भी प्रोडक्टिव टाइम था, आपका जितना भी सीखने वाला टाइम था, जो आप बातें करने में, गप्पे मारने में, सोशल मीडिया यूज़ करने में इस्तेमाल करके
आपने ज़ाया किया है, उन तमाम चीज़ों को आप कितना इफेक्टिवली यूज़ करके अपने जो है वो सारे इंपॉर्टेंट काम कर सकते थे। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं, आप 2 महीना 10 दिन ज़्यादा पढ़ लेते तो आप शायद टॉप भी कर सकते थे। अगर आप कोई एवरेज एम्प्लॉई है जिसकी जो है वो मार्क्स बोर्ड के ऊपर 3 स्टार से ऊपर नहीं आता, अगर आप 2 महीना 10 दिन ज़्यादा मेहनत करते पूरे साल के अंदर तो आपकी वो 3 स्टार्स 4.5 और 5 स्टार तक भी पहुंच सकता था। अगर आप कोई एवरेज टीचर और आपके लेक्चर्स पूरे नहीं होते, अगर आप 2 महीना 10 दिन ज़्यादा मेहनत करते तो आपको और आपके जो क्लास के अंदर 30-35 स्टूडेंट्स हैं उनको भी फायदा हो सकता था। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है तो इसका मैं 2 और 3 अलग अलग पार्ट्स बनाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक मेरी बात समझ में आई होगी कि आपने अपने वक्त को ज़ाया होने से कैसे बचाना है। अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा कि वो जो ज़ाया हुआ वक्त आप बचाएंगे उस वक्त को किस तरह से प्लान आउट करना है और उस प्लानिंग के बाद आपने ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट कैसे हासिल करना है। हमसे जुड़े रहें इसी तरह। सीख लो को अपनी जो दुआ में याद रख के, दारिश मुजफ्फर को, मुझे मेरी पूरी टीम को, सीख लो की पूरी टीम को अपनी दुआ में याद रखें और अगली वीडियो को इंतजार कीजिएगा और ये वीडियो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इज अ बिगेस्ट प्रॉब्लम नाउ। नोबडी इज मैनेजिंग टाइम। क्वारंटाइन के अंदर हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ओके, सो अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।